आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी में एग्ज़ाम है और जो कि आपका 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस में आपको चुनिंदा हिंदी के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, जो कि उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही कम टाइमिंग में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज हम आपके 25 टॉप क्वेश्चन आपके हिंदी के कराने जा रहे हैं, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपकी टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ या टेट सीटेट जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। तो जो ये जो पंक्तियां हैं वो उसकी रचना किसने की है? तो जो ये पंक्तियां हैं इसकी रचना आपकी रामचरितमानस में मिलती हैं और रामचरितमानस का के लेखक कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है कि कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शस्त्र शनि। तो ये जो रचना है, रचना की पंक्ति है, तो ये किस रचना की पंक्ति है? तो ये आपकी भक्तमाल की पंक्तियां हैं। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शस्त्र धर शनि। ठीक है गाइज, ये आपके भक्तमाल रचना की पंक्ति हैं। फिर आता है कि मानो भाई धन धल अंतरदामिनी। तो जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। मानो भाई धन धल अंतरदामिनी, तो ये आपकी सूरदास की पंक्तियां हैं। फिर है कि संत को कहा सकीरी सो काम। किसकी पंक्तियां हैं? तो जो आपके संत को कहा सकीरो सो काम, तो ये आपकी जो पंक्तियां हैं वो कुम्भन दास के द्वारा रचित हैं। फिर आता है या मुरली मुरली धर की अधरान भरी अधरान घरोरी। तो जो ये पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये आपकी रस खान ने लिखी हैं। फिर आता है कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो जो नाथ मुनि हैं वो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जो रामानुज थे उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट आता है कि इन्हें आपस में सुमेलित करना है। तो सुमेलित है कि रामानुज किससे संबंधित है? तो रामानुज आपके श्री संप्रदाय से संबंधित है। फिर निम्बार्क आपके ब्रह्म संप्रदाय से, विष्णु आपके रुद्र संप्रदाय से और माधवाचार्य आपके हंस संप्रदाय से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो रामानुज है वो श्री संप्रदाय से हो गए और जो निम्बार्क हैं वो आपके हंस संप्रदाय से हैं और विष्णु स्वामी आपके रुद्र संप्रदाय से और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से। तो इसका आंसर सी है। फिर नेक्स्ट है कि सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार कौन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन आज से पहले भी कहीं सुने थे। ये इतने हार्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सरल तो हर किसी के चैनल पे और वैसे मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को ढूंढना और फिर उन्हें लेके आना आप सब लोगों के बीच में ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार कौन है? तो वो आपके राघवानंद हैं। नेक्स्ट है कि निम्बार्क की रचना नहीं है। तो इनमें से वह कौन सी रचना है जो कि निम्बार्क के द्वारा नहीं रची गई है? तो वो है आपकी गीता आष्टा। तो निम्बार्क के द्वारा कौन कौन सी है? वेदांत परिजात सौरभ, श्री कृष्ण स्वराज्य और प्रपन्न कल्पवली। तो ये आपकी निम्बार्क की रचना है और जो गीता आष्टा है वो निम्बार्क की रचना नहीं है। नेक्स्ट है कि सठ संदर्भ किसकी रचना है? तो जो सठ संदर्भ है वो आपकी सनातन गोस्वामी की रचना है। आगे है कि अलवार संख्या में कितने थे? तो जो आपके अलवार थे वो संख्या में 12 थे। नेक्स्ट है कि महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि कौन थे? तो जो महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले जो भक्त कवि थे वो चक्रधर थे। नेक्स्ट है कि भक्तमाल में रामानंद जी के कितने सदस्य गिने गए हैं? तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों को गिना गया है। फिर है कि कबीर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी ऐतिहासिक रचना है? तो जो आईने अकबरी है वो कबीर दास के बारे में बताने वाली एक ऐतिहासिक रचना है, आईने अकबरी। फिर है कि भक्तमाल की रचना करने वाले संत राघव दास किस संप्रदाय के थे? तो जो भक्तमाल की रचना करने वाले जो आपके संत राघव दास थे वो कबीर पंथ संप्रदाय के थे। फिर है कि बावरी साहिबा किस धारा की रचना है? तो जो आपकी बावरी साहिबा है वो संत काव्य की
रचना है। फिर है कि पहली सूफी कृति कौन सी है, तो जो चंदायन थी वो आपकी पहली सूफी कृति है। फिर उसके बाद आता है कि चंदायन का मूल नाम क्या था, तो चंदायन का मूल नाम लोर कहा था। क्या था? लोर कहा। नेक्स्ट आता है कि सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है, तो सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस रचना में पहली बार उत्पत्ति रस की स्थापना हुई थी, तो जो आपकी रूप मंजरी है उसमें उत्पत्ति रस की पहली बार स्थापना हुई थी। फिर है कि पद्मावत कितने खंडों में रचित है, तो जो आपकी पद्मावत जो है वो जायसी द्वारा रचित 57 खंडों में रचित है। कितनी है? 57 खंडों में। और ये किसके द्वारा रची गई थी, तो मोहम्मद जायसी। फिर आता है कि जायसी की कौन सी रचना फारसी लिपि में छपी है, तो जो आखिरी कलाम है वो जायसी की फारसी लिपि में छपी है। फिर आता है कि किस कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना की है, तो जो आपके जॉन कवि थे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानों की रचना की है। फिर उसके बाद आता है कि रचनाओं के क्रम में उनके रचयिता एवं प्रबंध काव्यों को सुमेलित कीजिए, तो ये है आपके एक दसी कथा आपकी सूरदास की है। फिर है सत्यवती की कथा जो कि ईश्वरदास की है। फिर है दंगवे पुराण जो कि आपकी भीम कवि की है। फिर है जैमिनी पुराण जो कि आपकी पुरुषोत्तम की है। तो यहाँ हमने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।